आम्ही खजुराहो आसाची खजुराहो आम्ही रबेल हॉटलाची एक भारी चंद गार्डन असं एक 2 मिनिट तुमच्या गार्डन दाखयता मग भारी चंद आस पळायची. गार्डन ಅಂತೂ ಬೋಂಜತ್ತ ನಂಗೆ ಘಮ ಘಮ ಪುರ್ಬೊಳೆತ ಸ ಮಸಾಲೆ ದೋಸಾचे किचन वचून पळोवया. हांगा पळय unu मसाला दोस जाता आसा. आमी गरल्या काडल्यावर काडता आसा पळय तो 2 घालता येता कायलेरी इतले फास्ट करतात आनी ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ यस unu मसाला दोस दिला म्हाका खावन पळोवया कशें आसा म्हूण सांगून. तांबडी चटणी भितरी जोटू बटाटा भाजी अशें करून तांबडी चटणी भितर आसा भाजी आनी हाजे हे पळय धव चटणी सुकी चटणी सुपर 1-2 अशें कातर वचचे तर सूप आमकां घरकड एक 4-5 जाणां मसालो दोस काडटनाची बूम देवन पुरपूर जाता. आमी 42 जण आसाची 42 जण जाल्यार कशी कांडली तर की तो मसालो दोसा सूप आनी आमी खजुराहो टेंपल्स पळोवच्या वच्चा अंत भितरी फस्ट आमी पळोवचे मातंगेश्वर टेंपल म्हूण सांगून हांगा कितले की देवस्थान आसाची हे टेंपल कॉम्प्लेक्स म्हणटा हांगा थंय हे एक देवस्थाना मात्र आतां थंय पूजा जाता आसा वरलेल काही पूरा कडेन देव पूरा ध्वंस करून उड्डायला पूजन ना हंग वयर हंग वचून हे गायडा लागी हंगा पूरा निमगोन हे पूरा कसं म्हणून डिटेल आयकुया पळोवया. है वो 9 फीट ऊंचा है और पूरा ओरिजिनल है, लेकिन जो पहला मंदिर है इस वजह से बाहर इसमें कुछ ज़्यादा कार्विंग नहीं है. जस्ट यू गो इनसाइड, आप अंदर जाओगे, शिवलिंग के दर्शन करोगे, राउंड करोगे और यहाँ से जाओगे, यहाँ से वापस दूसरी तरफ से वापस निकल कर आ जाओगे. ठीक है, ठीक है. शिवलिंग पळयाची हांगा वयर चोवन देवाक पुडू सोडताची पाणी पिताला थंय वयर थंय वेच्चा सोडताची कितले हायट आसा पळयाची आपडतन तशीची भारी एक लायक एक वायब्रेशन येता तंप तंप आसता आपडतना. हांगा एक लागीं व्हड एक लेक आसा भारी व्हड आसा चंद आसा पळोवच्या. आनी आमी हांगा गायडा लोटू हांगा आशिल्ले विंगड देवस्थानाचे आर्किटेक्चर कशें आसा ताजे पूरे डिटेल्स गायडा सगून आयकुया. खजुराहो जो नाम आया है वो आया खजूर के पेड़ों से. पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा खजूर के पेड़ हुआ करते थे, तो इस जगह का जो सही नाम था वो था खजूर बाटिका, लेकिन नाम धीरे धीरे बदलते बदलते खजुराहो आया. जैसे बोलते खजुराहो, खजूराहो, खजूर मीन्स खजूर
एनराहो मीन्स वे टू गो, जहाँ पर जाने में आपको खजूर के पेड़ मिले वो खजुराहो है। पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 22,000। यस, बट खजुराहो फेमस है मंदिरों के लिए, और खजुराहो के मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी 9 से 12 सेंचुरी एडी के बीच में चंदेला डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। तो चंदेला डायनेस्टी थी वो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया की एक ग्रेट राजपूत फैमिली को बिलोंग किया करती थी। उनका जो पहला राजा था उनका नाम था चंद्र बर्मन। लेकिन यहाँ पर एक मिथ है, एक लीजेंड है जो कि चंदेला डायनेस्टी के ओरिजिन से रिलेट करता है। बताते हैं कि 1000 साल पहले वाराणसी में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रजीत। उनके एक राजपुरोहित थे जिनका नाम था हेमराज। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हेमावती। हेमावती देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एक रात्रि वो अपने कामेच्छा से परेशान होकर वो तालाब में स्नान करने के लिए जाती है, लेकिन वो रात्रि थी पूर्णिमा की रात्रि। तो आकाश में चंद्रदेव प्रकट होते हैं और उसकी सुंदरता पे मोहित होते हैं और पृथ्वी पर अवतरित होते हैं ह्यूमन फॉर्म में और उसके साथ आलिंगन करते हैं। लेकिन सुबह की पूर्व वेला पर जब वापस जाने लगते हैं तो हेमावती अपने कौमार्य भंग होने पर उन्हें श्राप देना चाहती है। तो चंद्रदेव कहते हैं कि आप हमें श्राप मत दीजिए, लेकिन हमारे आलिंगन से जो पुत्र पैदा होगा वो एक राजा बनेगा, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करेगा। इसके बाद वो चले जाते हैं। बट हिंदू कल्चर में विदाउट मैरिज बी अ मदर इट इज सिन। सो हेमावती लेफ्ट वाराणसी एंड शी केम हियर, क्योंकि वहाँ के लोगों को फेस नहीं कर पाती बिकॉज शी वॉज अ प्रेग्नेंट। तो खजुराहो के पास में यहाँ पे 30 किलोमीटर दूर देयर इज वन रिवर विच यू कॉल कैन रिवर। सो बैंक ऑफ द रिवर शी gave a birth a child, and child was the as handsome as moon, and moon we call in Hindi Chandra. So child got named Chandra Burman. That's why this dynasty we call Chandela. Chanda Ela. Chanda means moon and Ela means related to the moon. लेकिन कहते हैं कि ये तो मिथ है, तो बीच की स्टोरी फ्लैश हो जाती है। जब वो राजा बना तो उसने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसको बोलते हैं भांडार यज्ञ। आप देखें यहाँ दरवाजे पे आपको एक आर्च देखने को मिलेगी। हाँ। इसको बोलते हैं मकर तोरण। मकर मीन्स क्रोकोडाइल और तोरण मीन्स आर्च। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड क्रोकोडाइल का फेस बना हुआ है और क्रोकोडाइल के फेस मुंह से एक आर्च निकली हुई है। इस आर्च में आप देखें कुछ छोटे छोटे फिगर्स बने हुए हैं। ये जो फिगर्स हैं डेमी गॉड्स के फिगर हैं, उप देवताओं के, जैसे गंधर्व, यक्ष, किन्नर। हिंदू धर्म में मानते जब कोई व्यक्ति पाप करता है, पाप करने के बाद गंगा जी में स्नान कर लेता है तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। और गंगा जी का जो वाहन है वो है मगर। इसका मतलब अगर कोई अंदर जाना चाहता है लेकिन मन और आत्मा से पवित्र नहीं है और पूजा करना चाहता है, इस आर्च के नीचे से जाएगा तो पवित्र हो जाएगा, अंदर जाके पूजा कर सकता है। तो दिस आर्च इज अ सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन। ये केवल एक पत्थर का बना हुआ है। एक क्रोकोडाइल से दूसरे क्रोकोडाइल तक केवल एक ही पत्थर है। इसके ऊपर आप देखें एक मूर्ति बनी हुई है ऊपर, जबकि दोनों हाथों में कुछ लिए हुए हैं। इंडिया में कहीं भी आप देखें अगर किसी देवता के दोनों हाथों में फ्लावर, सनफ्लावर होंगे, सनफ्लावर लिए, तो वो सूर्य भगवान की मूर्ति होगी। लेकिन ये मंदिर तो भगवान विष्णु को डेडिकेट करता है, लेकिन सूर्य यहाँ पर क्यों बने हुए हैं? क्योंकि सूर्य की लाइट से क्या होता है, संसार का प्रिजर्वेशन होता है। और विष्णु क्या है? गॉड ऑफ प्रिजर्वर। तो उनको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं सूर्य नारायण। यहाँ पे पैटल्स बने हुए हैं लोटस फ्लावर के, यहाँ पर पत्तियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर देखें, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एक कोसी जीव से बहुकोसी, वन सेल इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल सेल। तो पूरा ओवरी के शेप में बना हुआ है, जिसमें देखिए एक सेल से फिर मल्टीपल सेल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी पूरे क्रिएशन को दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले जल में सब कुछ पैदा हुआ है, तो जल से फिर यहाँ पर पूरे क्रिएशन को होते हुए दिखाया गया है। इसके ऊपर आपको एक चेहरा देखने को मिलेगा मंदिर के चारों तरफ, इसको बोलते हैं कीर्ति मुख। आप देखें चेहरा देखने में डीमन की, राक्षस की तरह दिखाई दे रहा है। तो पहले एक राक्षस था, इसको भगवान शिव से वरदान प्राप्त था, जो चाहे वो खा सकता है। तो उसने खाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। तो बाद में उसने अपने आप को खाना स्टार्ट किया, तो लास्ट में उसका मुंह बस बचा, और मुंह अपने मुंह को नहीं खा सकता है। तो आर्किटेक्ट इज ट्राइंग टू गिव अस मैसेज, इफ पीपल हैव अ डिजायर देन थ्रू द डिजायर दे कैन कंज्यूम देमसेल्फ। वो अपने आप को भी नहीं छोड़ते, अपने आप को भी खा लेते। लेकिन एक टेंपल की बॉल के ऊपर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये बुरी नज़र से भी चीज़ों की रक्षा करता है। कहते जब किसी का घर बन जाता है ना, तो दरवाजे पे लटका दिया जाता है, और गाड़ियों के पीछे आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा रहता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। इसके ऊपर आपको एक पैनल देखने को मिलेगा मंदिर के चारों तरफ। एलिफेंट सिंबल होता है पावर का, लेकिन एक कॉस्मिक एलिफेंट है। मंदिर का पूरा वजन वो अपने कंधों के ऊपर लिए हुए हैं। बट आई टोल्ड यू एलिफेंट इज सिंबल ऑफ पावर। बहुत ज़्यादा जरूरी होता है पावर को कंट्रोल किया जाए, और पावर कंट्रोल होता है किसके द्वारा? दिमाग के द्वारा।
और दिमाग किसके पास होता है? ह्यूमन बींग्स में। तो आप देख सकते हैं पावर के बीच में यहाँ पर कंट्रोलर बने हुए हैं जो पावर को कंट्रोल किए हुए हैं। तो यहाँ पावर कंट्रोल में तो आप देख सकते हैं सिंपल एलिफेंट है, लेकिन यहाँ पर आप देखें एलिफेंट एक व्यक्ति को क्रैश कर रहा है। इसका तो मतलब अगर हम अपने पावर को कंट्रोल नहीं करते तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो अपने पावर को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने बस में रखना चाहिए। इसके ऊपर आप देखें गणेश जी की प्रतिमा है। हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, बिकॉज इज अ गॉड ऑफ गुड लक एंड ऑल्सो द रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। गणेश जी को सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? तो देखिए दांत के नीचे मोदक बना हुआ है। इनके हाथ में आप देखें तो सर्प लिए हुए हैं, लेकिन सर्प आपने कहीं गणेश जी के हाथ में बहुत ही कम देखा होगा। कहते हैं एक बार शेषनाग जो है विष्णु जी का वाहन, उसको गणेश जी ने अपना वाहन बनाया हुआ था। कहते हैं 3 ऐसे देवता हैं जिनकी जागृत कुंडलिनी होती है। एक विष्णु जो शेषनाग के ऊपर सोते हैं, एक शिव जी जिनके गले में सर्प होता है, और तीसरे गणेश जी। और इनको मूलाधार चक्र जो पहला चक्र होता है उसके अधिष्ठाता देवता कहलाते हैं। अगर आपको कुंडलिनी चक्र जागृत करना है तो सबसे पहले गणेश जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। गणेश जी ने महाभारत लिखी थी तो उनके हाथ में कलम भी देख सकते हैं, कलम लिए हुए हैं। इनकी बैली आप देखें तो राइट साइड झुकी हुई है, पैरों में भी मूवमेंट है, क्योंकि आप देखो पैरों के पास में वहाँ पर 2 ड्रमर हैं जो ड्रम प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर गणेश जी को डांसिंग मुद्रा में दिखाया हुआ है, डांसिंग गणेश के रूप में। लेकिन खजुराहो के मंदिरों का जो मेन अट्रैक्शन है वो है सामने वाली पैनल। आप देख सकते हैं लोअर पैनल और अपर पैनल। मैं मिरर का रिफ्लेक्शन डालूंगा, उससे आप लोग देखिएगा, ठीक है। लोअर पैनल, अपर पैनल। यहाँ पर नारी सौंदर्य को दिखाया गया, ब्यूटी ऑफ वुमेन। और खजुराहो के मंदिर में है डिपिक्टेड 3 टाइप्स ऑफ गर्ल्स। पहली जो गर्ल है वो स्वर्गलोक को बिलोंग करती हैं, दूसरी पृथ्वी लोक और तीसरी पाताल लोक। जो स्वर्गलोक की गर्ल है सी इज हाईली ऑर्नामेंटेड, आभूषण वगैरह पहने हुए, सर के ऊपर ताज है, हाथ में फ्लावर लिए हुए। आप देखें लोअर पैनल की कॉर्नर स्टैचू जो है, दिस गर्ल फ्रॉम द हेवन। आप देख सकते बॉडी में ऑर्नामेंट है। भायर पुरा जालें, आतां भितर पळयाची, भितरय तशीची 1 इंच जाग ना, त्या नमने केतवण केल्या। एक पळोवया आमी जाल्यार कितलें केतवण केला तितलें पुराय ध्वंस जाला। आतां आमकां पुराय मुर्ती समज पळोवच्या मेळना। हांगा एक ग्रूप ऑफ देवस्थान हे म्हळ्यार एक देवस्थानांतू एक देव हे। आतां एक देवस्थान तुमी पळयलेलें असल कितलें की देवस्थान आसाची एक पळोवया आमी। यो विडियो तुमकां इश्ट जालो म्हणून जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी म्हगेलें चॅनल सब्सक्रायब करूं विसरू नकाची। अनेक देवस्थानाचे बग्गे अनेक विडियो भितर एक्सप्लेन करता। थँक्यू फॉर वॉचिंग।